हमें भय क्यों आता है? भय आने का क्या कारण हो सकता है? भय आने का दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है पीड़ा, कोई शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा, यह कारण हो सकता है भय का। दूसरी कारण हो सकता है अकेलापन से, हम अकेला हो जाएंगे, ये भी एक पीड़ादायक है, एक तरह का पीड़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं सुख, और सुख पाने के लिए हमको पीड़ा नहीं चाहिए, कोई भी कष्ट नहीं चाहिए। हमेशा जो है हम बिना कष्ट का रहे, हम यही चाहते हैं। किसी कारण के वजह से हमको मानसिक या शारीरिक पीड़ा न हो, तो इसलिए जो है हमें भय होता है। तो मृत्यु से क्यों भय होता है? मृत्यु से भय होने का यही कारण है कि हम जानते नहीं मृत्यु क्या है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम अकेला हो जाएंगे और हमें सुख नहीं मिलेगा, सुख से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए हो सकता है हम मृत्यु को डरते हैं, क्योंकि अगर किसी को बोल दिया जाए तुमको बिना पीड़ा के मृत्यु हो जाएगा, तुम ऐसा मृत्यु प्राप्ति करोगे, पीड़ा ही नहीं होगा, तुम्हें कष्ट ही नहीं होगा, तब भी उसको भय रहता है, क्योंकि एक भय है कि वो अकेला हो जाएगा, सब छूट जाएगा, उसके सामने जो कुछ है सब छूट जाएगा, सारे वस्तु, सारे लोग, सब कुछ जो है छूट जाएगा, सारे सुविधाएं, ये सारे जो है खत्म हो जाएगा। वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को भोग करके सुख का अनुभव करे, इसलिए उसको जो है भय होता है जीवन में। तो इसीलिए इसको भय से मुक्ति के लिए अभ्यास है योग, ध्यान। तो ध्यान में क्या होता है, हम अकेलापन में शांति से रह सकते हैं, वहाँ कोई भय नहीं होता है, वहाँ कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, मानसिक रूप में कोई पीड़ा नहीं होता है, शारीरिक पीड़ा भी कम से कम हो, उस स्थिति में हम होते हैं, पता ही नहीं लगता है शारीरिक पीड़ा। तो इसलिए जो है ना पीड़ा हमको अफेक्ट करता है, ना अकेलापन, क्योंकि ध्यान तो अकेलापन का ही अभ्यास है। वहाँ तो अगर कोई आएगा तभी तो डिस्टर्बेंस ही होगा, हम तो चाहेंगे ही हम अकेले रहे, चाहे हमारे चारों तरफ भीड़ हो तब भी हम अंदर से अकेले ही रहने की कोशिश करेंगे, वही ध्यान है। ध्यान मतलब जो है अकेला आनंदपूर्वक अवस्थान करना, ध्यान है। कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए मन में, कोई विचार नहीं होना चाहिए, जो विचार है वो भी भीड़ है एक तरह का, तो विचारों का भीड़ से भी मुक्ति।